प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की गृह विज्ञान का चतुर्थ अध्याय यानी 4th लेसन, वस्त्रों की देखरेख। वस्त्रों की धुलाई में सहायक पदार्थ यानी जब हम कपड़ों को धोते हैं तो कौन कौन से पदार्थ हमारे सहायक होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वस्त्र धोना भी एक कला है और इस कला को निखार देने के लिए हमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसके प्रयोग से जो कपड़े हैं वो और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ पदार्थ हैं: कपड़े धोने का सोडा, रीठे का घोल, जैवल का घोल, सिरका, सफ़ेदी लाने वाले पदार्थ। तो कपड़े धोने का जो सोडा है यह एक क्षार है, यानी जो सर्फ हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोला गया है, जो बहुत ही मैले कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लाभ हैं कि सूती वस्त्र जैसे कॉटन के जो वो झाड़न होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैले हों तो उनको उबालते हुए पानी में थोड़ा सा कपड़े धोने का सोडा डालकर धोने से उनकी चिकनाई दूर हो जाती है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और ये कठोर जल को भी सॉफ्ट बनाने के काम आता है और वस्त्र पर गर्म प्रेस से लगे हुए धब्बे छुड़ाने के भी काम आता है। रीठे का घोल, रीठे जो हैं वो पेड़ों से प्राप्त होते हैं। यह प्राय कलर्ड वुलन के रेशमी कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको सफ़ेद कपड़ों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि रीठों से धोने से उनका रंग पीला पड़ जाता है। तो अगर घर में ही रीठे का घोल बनाना चाहते हैं तो रीठों को तोड़कर उसकी गुठली निकाल लें, फिर इसके बाद उनको बारीक पीस लें। फिर किसी बर्तन में रीठे का पाउडर या पानी हल्की आंच पर कुछ समय के लिए उबालें और एक पतले से कपड़े में छान लें। तो रीठे के घोल से कपड़े भी अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं और उसका रंग भी नहीं निकलता। जैवल का घोल धब्बे छुड़ाने के काम आता है और ये बहुत तेज पदार्थ है, इसलिए इनको केवल सफ़ेद सूती कपड़ों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो कपड़े धोने का सोडा, उबलता हुआ पानी, ब्लीचिंग पाउडर और ठंडा पानी। पहले सोडे और उबलते पानी का घोल बना ले। ब्लीचिंग पाउडर को ठंडे पानी में मिलाकर कुछ समय के लिए रख दें। जब ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाए तब तरल भाग को अलग करके गहरे रंग की ऐसी बोतलों में भर के रख दें जिसमें जो एयर टाइट ढक्कन होते हैं ना, जिसमें से फिर वायु प्रवेश ना कर सके। तो अगर हम इस घोल को प्रयोग करने के लिए इसमें गुनगुना पानी मिलाकर कपड़े के धब्बे वाले भाग में इसमें भिगोएं तो धब्बा उतरने पर फिर साबुन से धो लें। सिरका सिरका जो है वो रेशमी और ऊनी वस्त्रों की धुलाई में महत्वपूर्ण पदार्थ है। सिरका जो होता है वो कलर्ड जो कपड़े होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, उनमें चमक लाने में बहुत उपयोगी होता है। रेशमी और ऊनी वस्त्रों को धोने के बाद थोड़े से पानी में कुछ बूंदे सिरके की डाल दी जाती हैं। तो सिरके का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसका रंग भी पक्का हो जाता है और वस्त्रों में अगर नील ज़्यादा लग जाए तो सिरके का घोल उसे कम करने में सहायता करता है। सिरका घास तथा दवाइयों के धब्बों को भी दूर करने के काम आता है। सफ़ेदी लाने वाले पदार्थ वही जो नील है, हम कपड़ों को जब धोते हैं तो वाइट कपड़ों को हम नील लगाते हैं, फिर उनको अच्छी तरह निचोड़ कर धूप में सुखाते हैं। धब्बों के बारे में बताया गया है कि देखो, धब्बे हमारे कपड़ों पर कई तरह के लग जाते हैं और कई धब्बे ऐसे भी होते हैं जो आसानी से दूर नहीं होते हैं। तो धब्बों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति से, प्राणी जगत से, चिकनाई से, खनिज से, रंग के धब्बे और अन्य धब्बे। तो वनस्पति से कैसे? चाय, कॉफ़ी जो हमें पेड़ पौधों से लग जाते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोको, फल, सब्जियां, इनके धब्बे जो लगते हैं कपड़ों पर वो वनस्पति धब्बे कहलाते हैं। प्राणी जगत से यानी खून, अंडे, दूध, मांस, ये जो धब्बे हैं ये प्राणी जगत कहलाते हैं और इनको दूर करने के लिए ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगर गर्म पानी से हम इनके निशानों को धोते हैं तो वो धोने से दाग पक्का हो जाता है। चिकनाई जैसे घी हो गया, मक्खन, रसेदार सब्जी, तो इन धब्बों को उतारने के लिए चूसक विधि या घोलक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चूसक और घोलक विधि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। खनिज है, इन धब्बों में शाही, जंग, दवाइयाँ, कोलतार के धब्बे आते हैं और रंग, कोई भी रंग का धब्बा रंग का धब्बे कहलाते हैं और अन्य धब्बे कुछ ऐसे भी धब्बे होते हैं
जो किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आते, जैसे पसीने के धब्बे, रंग रोगन के धब्बे, और बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस अगर हम करते हैं कपड़े, वो कई बार निशान उस पर लग जाता है। तो धब्बों को दूर करने के नियम बताए गए हैं कि अगर धब्बा लगता है तो उसको तुरंत छुड़ा देना चाहिए। ताज़ा धब्बा जल्दी छूट जाता है, लेकिन अगर वो पुराना हो जाए, काफ़ी टाइम हो जाए, तो वो धब्बे पक्के हो जाते हैं। रंगीन वस्त्रों से धब्बे छुड़ाने से पहले किसी कोने को जल में भिगोकर देख लेना चाहिए कि कपड़े का रंग तो नहीं निकल रहा। अगर रंग कच्चा हो तो उन पर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे उन वस्त्रों पर किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। और इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि वो कपड़ा किस तरह का है, ताकि जैसे ऊनी और रेशमी कपड़े हैं, वहाँ पर अगर हमने धब्बे छुड़ाने हैं तो कपड़े धोने का सोडा और उबलते हुए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमें मालूम है कि धब्बा किस प्रकार का है तो उसको फिर हमें कोमल विधि से धोना चाहिए, और अगर साबुन से हट जाए तो तेजाब का भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये हमें पता ही ना हो कि धब्बा किस तरह का है तो गर्म जल का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार धब्बा जो है वो काफ़ी पक्का हो जाता है। अगर धब्बा एक दवाई से ना हटे तो हमें दूसरी दवाई यूज़ करने से पहले पहली दवाई को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। तो धब्बे वाले स्थान को दवाई में उतनी ही देर रखना चाहिए जब तक धब्बा दूर नहीं होता, और जब वो दूर हो जाए तो अच्छी तरह के साबुन के घोल में धो लेना चाहिए, जिससे सारी दवाई उससे निकल जाए और कपड़े को कोई भी हानि ना पहुँचे। तो अब ये धब्बों को किस तरह से छुड़ाना है वो आप लोगों को बताया गया है कि चाय और कॉफ़ी, अगर धब्बा ताज़ा हो तो उस पर उबलता हुआ पानी डालें, पुराना है तो धब्बे पर कपड़े धोने का सोडा या सुहागा फैलाकर ऊपर से उबलता हुआ पानी डालें। धब्बे को तब तक ग्लिसरीन में भिगोएं जब तक वो उतर ना जाए। ये है कॉटन के या लिनन के कपड़ों के लिए, और रेशमी, ऊनी और कृत्रिम वस्त्र के लिए उसे गुनगुने पानी में भिगोना है कुछ देर के लिए, फिर हल्के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। रसेदार सब्जी, अगर धब्बा ताज़ा हो तो उसके ऊपर या नीचे शाही चूस कर रख कर प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो चिकनाई है वो शाही चूस पर आ जाएगी, और साबुन या गर्म पानी से धोकर हम धूप में सुखा सकते हैं। और जो रेशमी कपड़ा है उस पर हम हल्की गर्म इस्त्री से धब्बे के ऊपर या नीचे शाही चूस कर प्रेस करें, इसके बाद साबुन से धो दें। घी और हल्दी के दाग बताए गए हैं कि चिकनाई को दूर करने के लिए मैदे का गाढ़ा गोल धब्बे पर लगाकर हम छाया में सूखने के लिए रख सकते हैं। फिर हम ये जो विधि है ये हम 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकनाई को दूर करने के लिए हम पेट्रोल या मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फिर भी धब्बा ना उतरे तो हम जैवल के हल्के घोल में भिगो सकते हैं। और अगर रेशमी जो कपड़े हैं उनका अगर धब्बे लगे हुए हैं तो अगर धब्बे ना उतरें तो पोटेशियम परमैंगनेट और ये जो केमिकल्स होते हैं उसमें हम डिबो कर रख सकते हैं, और चिकनाई के धब्बे मैदे और स्टार्च के लेप से भी दूर किए जा सकते हैं। चिकनाई के धब्बे पेट्रोल, स्पिरिट या मिट्टी के तेल से भी प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शाही। शाही कई बार बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर छिड़क भी देते हैं तो वो शाही लग जाती है, तो उसको हम ताज़ा ताज़ा धब्बा है तो उसको हम कटे हुए नींबू या नमक से रगड़कर धूप में सुखाएं, और बार बार अगर हम ये विधि दोहराएंगे तो वो निशान दूर हो जाएंगे। और नींबू के जगह, नींबू नहीं है तो उसकी जगह पर हम टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धब्बे को कुछ घंटों के लिए दूध में खट्टे दही में भिगोकर रखने से भी धब्बा उतर जाता है, या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से भी धब्बे को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही धब्बे रेशमी कपड़ों पर लगे हैं तो साबुन या पानी से धोकर हटा सकते हैं। सूती वस्त्रों की भांति नींबू या नमक से रगड़कर धब्बे दूर किए जा सकते हैं, या केमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है हमारा रंग रोगन। मिट्टी के तेल में इस धब्बे को यूज़ कर सकते हैं। सेम यही रेशमी कपड़ों में भी यही, अगर खून के धब्बे लगे हैं तो ठंडे पानी में धो सकते हैं, और नहीं तो नमक का 2 लीटर पानी में घोल बनाकर हम धब्बे वाले स्थान को इस घोल में धब्बा दूर होने तक भिगो सकते हैं। और ऐसे ही उसको रेशमी कपड़े हैं तो ऊनी कपड़ों या कंबल आदि पर स्टार्च या मैदा फैलाकर सुखाएं, और धब्बा ना छूटने पर ब्रश से रगड़ते रहें।
आयोडीन है, गर्म पानी व साबुन से धोकर धब्बा दूर कर सकते हैं। सोडे को गर्म पानी में घोलकर धब्बा दूर कर सकते हैं। मैदे या स्टार्च का लेप बनाकर धब्बा दूर कर सकते हैं। कोल तार, वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, तो धब्बे के नीचे शाही चूस रखकर ऊपर से रुई से तारपीन का तेल लगाकर मलें, बाद में स्प्रीट से धो लें। और अगर यही दाग हमारे रेशमी कपड़ों पर लग जाता है तो तारपीन का तेल, पेट्रोल या बेंजीन के प्रयोग से धब्बा दूर किया जा सकता है। बच्चे, बहुत बड़ा है ये लेसन, इसलिए इस लेसन के 2 पार्ट्स बनेंगे। अभी ये मैंने फर्स्ट पार्ट ही है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्थानिक सफाई, वस्त्रों की रंगाई और ऊनी स्वेटर की धुलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।